तो दिल्ली की सियासत में महादंगल जारी है और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। तो आपने अनशन के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, तो बीजेपी ने इसे केजरीवाल एंड कंपनी का नया ड्रामा करार दिया। केजरीवाल के वास्ते उपवास के रास्ते। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के और देश के लोगों के दिल में रहते हैं। आपका उपवास सियासी उपहास। कोर्ट में तथ्य पेश कर दो ना जी, आप क्या बेगुनाह है। ये नाटक और ड्रामा से कुछ नहीं बनेगा यार। बीजेपी का वार करप्शन पर आर पार। ये वही केजरीवाल हैं जिनके पूरे करियर का लॉन्च हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन से। दिल्ली में दंगल, 24 में किसका मंगल। आम आदमी पार्टी और यहाँ की सरकार को खत्म करने के उद्देश्य से उनको फंसाया गया है। आपकी आफत, मधुशाला पर महाभारत। आम आदमी पार्टी अपने 2011-2012 के मूड में वापस आ गई है। कारण से जो पाप आपने किए हैं उसके गुनाह, उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सबसे बड़ा संग्राम छिड़ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। पार्टी ने गिरफ्तारी के विरोध के साथ साथ जंतर मंतर से पूरे देश को संदेश देने का प्लान बनाया है। पार्टी के सभी बड़े नेता एक मंच पर एक सुर में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि उसने दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। अरविंद केजरीवाल का कसूर है कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को फ्री में अच्छा इलाज दिया है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उनको जेल में डाल दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जी को लोगों के दिलों से नहीं हटा सकते। आम आदमी पार्टी अपने 2011-2012 के मूड में वापस आ गई है। आज एक बड़ा आगाज हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है और रोज भारतीय जनता पार्टी उनका जो जब मजाक उड़ाती है, भारतीय जनता पार्टी के वोट और कम होते हैं। महाभ्रष्ट पार्टी है बीजेपी, उसकी किसी भी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं तो कह रहा हूं हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे भ्रष्टतम पार्टी है बीजेपी। दिल्ली के अंदर जो आदमी किंगपिन कहा जाता है शराब घोटाले का, शरद रेड्डी, वो अपनी गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपए और गिरफ्तारी से पहले 5 करोड़ रुपए बीजेपी को देता है। तो ये तो सीधा सीधा रिश्वतखोरी है। शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया है, मनी ट्रेल भी मिल गया। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अनशन का सहारा लिया है। केजरीवाल के वास्ते पूरी पार्टी अनशन के रास्ते पर है, तो बीजेपी भी जबरदस्त पलटवार के मूड में है। बीजेपी ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में केजरीवाल सरकार की पोल खोली, मधुशाला पर सबसे बड़ी महाभारत कर दी। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के शीश महल का मॉडल दिखाया। उन्होंने आम आदमी पार्टी को सलाह दी है कि आम आदमी पार्टी को सामूहिक उपवास नहीं बल्कि सामूहिक प्रायश्चित करना चाहिए। तो इस वक्त दिल्ली का सियासी पारा शराब घोटाले को लेकर 7वें आसमान पर है। हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं और ये शीश महल जो वो दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, तमाम जो जानकारी उनसे ही लेते। सर, ये शीश महल है और ये पूरा आपने यहाँ पे ये लगा के भी रखा है, बता रहे हैं कि कितने करोड़ का ये शीश महल बना है। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल का ये शीश महल है। दिल्ली की जनता लाल किला, कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, कर्तव्य पथ सब देख सकती है जी, पर इस भ्रष्टाचारी शीश महल को नहीं देख सकती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसको अपने लिए बनाया है। आपने आज हैशटैग चलाया है शराब से शीश महल। शराब से करोड़ों रुपए की कमाई की गई और इस शीश महल को बनाने में भी करोड़ों रुपए दिल्ली की जनता का लूटा गया है। इसलिए हमने कहा है शराब से शीश महल का जो सफर है केजरीवाल का, ये सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट और दिल्ली को धोखा देने का सफर है। आज आम आदमी पार्टी भी सामूहिक उपवास कर रही है। अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद देने के लिए कैंपेनिंग भी चलाई जा रही है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ
कि सामूहिक उपवास की जगह आज सामूहिक प्रायश्चित करें कि हाँ, हमने दिल्ली की जनता को धोखा दिया, दिल्ली को लूटा है, उसके लिए हम सामूहिक प्रायश्चित करते हैं। दिल्ली में आप वर्सेज बीजेपी की लड़ाई ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया है। शराब, सियासत और संग्राम चरम पर है। जो अरेस्ट हुई है, गिरफ्तारी या फिर रिमांड में अगर वो हैं तो वो निराधार नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 9 समन उनको पहले भेजे गए थे। इसके मुताल्लिक इस संदर्भ में 16 गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ ना कुछ तो होगा ना कि सेशंस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी, यानी कि कुछ तो तथ्य होंगे। सामूहिक उपवास की जरूरत नहीं है, कोर्ट में तथ्य पेश कर दो ना जी आप कि आप बेगुनाह है। ये नाटक और ड्रामा से कुछ नहीं बनेगा। आपका आपने दारू बेचने का काम किया है, आपने देश की संस्कृति संस्कारों को खत्म करने का काम किया है। लोग मांग कर रहे हैं कि 10 साल के अंदर आपने कहा था पीने का पानी देंगे, आज भी टैंक माफिया चल रहा है, टैंकर माफिया चल रहा है, आज भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। कारण से जो पाप आपने किए हैं उसके गुनाह, उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई जारी है। आप इसे 2024 में बीजेपी के हार का डर बता रही है। बीजेपी ने आपके अनशन को केजरीवाल एंड कंपनी का पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया। ऐसे में देखना यह है कि मधुशाला पर छिड़ी महाभारत कहां जाकर रुकती है। दिल्ली की जनता किस पर भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।